आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। कहानी नहीं बल्कि इसे किस्सा कहना चाहिए। एक सच्चा किस्सा सुनाने के लिए आपको आपके पास लेके आया हूँ। मगर एक बात, इस किस्से को सुनने के लिए एकदम एकाग्र होकर सुनना, बहुत मज़ा आएगा। दिल थाम के बैठो। ये किस्सा उड़ीसा के एक गांव का किस्सा है और ये सत्य घटना का किस्सा है। बहुत पुरानी एक घटना, एक कहानी। वहाँ पर एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि उस गांव के बाहर थोड़ा सा दूर पे एक कब्रिस्तान था। लोग आपस में तरह तरह की बातें, किस्से, कहानी, डर की, डरावने की, अद्भुत कहानी, अद्भुत बातें ऐसी किया करते थे कि लोगों को आपस में एक दूसरे की बात सुन कर के बड़ा डर भय लगता था। वहीं लोगों में हमेशा मनोरंजन का कोई और साधन तो था नहीं, इसलिए लोग क्या करते थे कि दिन भर अपने खेती किसानी के काम में या अपनी दुकानदारी धंधे पानी के काम में व्यस्त रहने के बाद, शाम को भोजन करने के बाद गांव के चौपाल पे इकट्ठा होते थे और तरह तरह की बातें, किस्से, कहानी शुरू किया करते थे। ज़्यादातर एक किस्सा सभी किया करते थे और वो किस्सा था भूत प्रेत का किस्सा। लोगों की जुबान जुबान पे एक चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी कि इस गांव का जो कब्रिस्तान है, वहाँ रात में भूत घूमते हैं, भूत निकलते हैं, कोई वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ से डरावनी आवाज़ आती है, तरह तरह की बात होती थी। तो वहाँ पर एक सेठ का लड़का था। वो कभी भी किसी के सामने शर्त रख देता था कि इस कब्रिस्तान में जो जा कर के और कब्र के पास में एक खिला गाड़ के आएगा, उसको मैं 500 रुपये का इनाम दूंगा। कील गाड़ करके आने के बाद जो मेरे पास आएगा, मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। और उस ज़माने में 500 रुपये आज के ज़माने के 15,000 रुपये के बराबर। कोई व्यक्ति सोचता था कि 500 रुपया मुझे मिल जाए, हर कोई सोचता था 500 रुपया बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन जब कोई ये कहता था कि हाँ 500 रुपये का इनाम पाना है, तो जा रात में एक कीला गाड़ करके आ जाना, कील गाड़ के आ जाना वहाँ पे कब्रिस्तान में। तो लोग डर जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इन लोगों में एक ऐसा नवयुवक था जो बड़ा बहादुर था और रिक्शा चलाता था। वो बड़ा साहसी था, हिम्मतवर था। उसका पहन पहनावा उस समय का लुंगी पहनना या घुटने तक की धोती पहनना, एक कोई छोटा सा कमीज पहनना, बस, और अपना रिक्शा चलाना, दिन भर की ये मेहनत करना, यही सब था। उस नवयुवक के कान में ये बात पहुंची कि सेठ के बेटे ने इनाम रखा है, 500 रुपये का इनाम। वो ये सुनकर के बहुत खुश हुआ। 500 रुपया! उस ज़माने में ये होता था कि 500 रुपये में घर में एक बहुत बड़ा कोई अच्छा कार्यक्रम है, शादी ब्याह सगाई का, तो वो निपटा दिया जाता था। 500 रुपये में इतना सब कुछ हो जाता था। तो उसने जब सुना तो सोचा, क्यों ना मैं कब्रिस्तान में जाऊं और जा करके कब्र के पास में एक कील गाड़ के आ जाऊंगा। उसको भी कई लोगों ने वहाँ के भूत प्रेत के बारे में समझाया, बताया, लेकिन उसको डर नहीं लगता था। वो कहता था कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होता, मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। और यही सोच करके वो
साहस बटोर लिया और साहस बटोर के चौपाल में आ गया और उसने कहा कि सेठ जी, आप मुझे 500 रुपये का इनाम देंगे? मैं रात में जा कर के कब्रिस्तान में कील गाड़ के आऊँगा। रात बोलने से उस समय तो शाम के 6 बजे के बाद दिन डूब जाता था और 8 बजे के बाद तो इतना अंधेरा हो जाता था कि 10 बजे रात को कोई कब्रिस्तान में जाए तो ऐसा लगता था कि रात के 12 बज रहे हैं। तो उसने ये शर्त मंजूर कर ली। चौपाल में लोगों ने कहा, अरे तू पागल हो गया है, वहाँ पर भूत रहते हैं, सचमुच भूत निकलता है। उसको डराने की बहुत कोशिश किए ये देख कर के कि ये देखने के लिए कि इसमें कितना साहस है, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ गया। मैं जाऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं लगता। सेठ के बेटे ने समझाया, भैया अगर मर मुरा जाओगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, बोले तुमको लिखित में लिख के देना पड़ेगा, पहले लिखित में लिख के दो। तो उस नवयुवक ने, रिक्शा वाले ने कहा कि ठीक है मैं लिख के देता हूँ। उसने लिख के दे दिया कि मैं रात में कब्र में जा कर के कील गाड़ के आऊँगा, मुझे किसी का कोई डर नहीं, अगर कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा बोल कर के वो लिख के दे दिया। चौपाल के बड़े बुजुर्गों ने उसको खूब समझाया, खूब मना किया, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि मुझे कोई डर नहीं लगेगा, आप मुझे पैसे दीजिए। तो सेठ ने कहा कि तुम कील गाड़ के आ जाओ, उसके बाद तुम अपना इनाम ले लेना। उसने कहा ठीक है ठीक है। तो बोले आज की रात आप रात में 10:30-11 बजे कब्रिस्तान में जाएंगे, और उस समय लाइट वाइट गांव में उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और कब्रिस्तान की तरफ तो और अंधेरा होता था। लोग उसको साथ में अपने ले गए। कब्रिस्तान से काफ़ी दूर, कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पे लोग रुक गए और कहा कि देखो वो कब्रिस्तान का दरवाज़ा दिख रहा है, सीधे चले जाना और जा कर के कील गाड़ के आना। तभी रात में जोरों की कड़म कड़म करके बिजली गड़ गई। सब लोग डर गए कि अरे बाप रे, ये ज़रूर भूत का कोई करिश्मा है। अभी तो मौसम साफ था और अचानक ये कैसा हो गया। तेज हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और आसपास सियार की बोलने की आवाज़ आई, वाह 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 करके। तो लोग तो डरने लगे, लेकिन वो साहसी व्यक्ति कहा, तुम डर रहे हो और मुझे डरा रहे हो, मुझे अभी भी कोई डर नहीं लगता। लेकिन उसका साहस देख करके सबको लगा कि ये वास्तव में नहीं डरेगा और कील गाड़ के आ जाएगा। सेठ का बेटा इसको 500 रुपये का इनाम ज़रूर देगा। गया सेठ के बेटे का 500 रुपया, ये ज़रूर कील गाड़ के आ जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा ठीक है भाई, अगर तू नहीं डरता तो बहुत अच्छी बात है, जा ये कील पकड़ और ये हथौड़ी और ये लालटेन लेके जा, रास्ता देखते हुए किसी भी एक कब्र में कील गाड़ करके चले आना। ने कहा ठीक है। हाथ में एक लालटेन लिए, एक हाथ में हथौड़ी और कील लिए, वो साहसी युवक चल पड़ा कब्रिस्तान की तरफ। सियार इधर की आवाज़ निकाल रहे थे, पत्ते कर रहे थे, हवा चल रही थी। कभी सियार की आवाज़ आती, तो कभी मेढक के टरटराने की आवाज़ आती, तो ज़ोरदार चमगादड़ करके आवाज़ करते। लेकिन वो साहसी युवक डरा नहीं और चलता गया चलता गया चलता गया। सीधे वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे पहुंचा। लोग दूर से खड़े, दिल थामे, डरते घबराते, सबकी सांसें रुक गई थी कि ये युवक डर नहीं रहा है, अभी कोई भूत निकल के आएगा, अभी वो चीखेगा और ज़ोर से चिल्ला के चीख के भाग के आएगा, बचाओ बचाओ चिल्लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो युवक चलता गया, कब्रिस्तान के गेट पे पहुंचा। उसने कब्रिस्तान के गेट के दरवाजे को
ऊपर के कुंदे को खोला और गेट को हल्का सा धक्का दिया। गेट की चरमराने जैसी आवाज़ आई। लोग जो काफ़ी दूर 100 मीटर दूर खड़े थे वो डर रहे थे दरवाजे की चरमराने जैसी आवाज़ सुन के, लेकिन वो साहसी युवक नहीं डर रहा था, वो चलता गया। उसका साहस देख करके लोगों की सांसें थम गई थी। आपस में कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहा था, सबकी नज़र सिर्फ कब्रिस्तान के उस दरवाजे की तरफ थी। वो युवक लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ता गया, एक हाथ में हथौड़ी और कील। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ बिना डरे उसने देखा कि एक कब्र, उस पर एक हरी चादर डली हुई है। सोचा इसी कब्र के पास मैं अपनी एक कील गाड़ देता हूँ और चला आता हूँ। तभी तेज़ हवा चली और उसकी लालटेन की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो उसने जल्दी जल्दी क्या किया, वहीं पर ऐसे बैठा, कील निकाला हाथ से, हथौड़ी लिया, फट 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 ठक 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 2 4 6 हथौड़ी मार के कील को गाड़ दिया। और गाड़ देने के बाद लालटेन को उठाया, लालटेन की बत्ती को धीरे से तेज़ किया और सोचा अब चलूँ, मैंने कील गाड़ दी है। और हाथ में हथौड़ी, एक हाथ में लालटेन लिए वापस पलटा और जैसी जाने लगा, जैसी वो पलटा और जाने लगा तो ऐसा लगा कि कोई उसकी धोती पकड़ के खींच रहा है। तो उसने देखा कि उसकी धोती कोई खींच रहा है, किसी के हाथ में उसकी धोती आ गई। तो जल्दी से उसने अपनी धोती को पकड़ा और खींचने लगा, तो खींच नहीं सका, ऐसा लगा कि कस के कोई धोती पकड़ लिया है। वो डर गया और घबरा गया और उसके लगा कि लोग जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच बोल रहे थे कि सचमुच यहाँ कोई भूत प्रेत रहता है। उसको लगा कि ज़रूर कोई मेरी धोती पकड़ के खींच रहा है। वो इतना डर गया, इतना घबरा गया कि उसके हाथ से लालटेन छूट गई, लालटेन फूट गई, हथौड़ी छूट गई और उसने कोशिश की तो वो गिर गया और ज़ोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, भूत है, भूत है, भूत है, सचमुच भूत है यहाँ पे। 100 मीटर की दूर, क्या कई मीटर गांव तक आवाज़ गई उसकी, भूत है करके। लोग वो जो दूर में खड़े थे वो डर गए, बोले भूत ने पकड़ लिया उसको, भूत ने। और सबके सब डर के मारे भाग गए वहाँ से। वो आदमी जो साहसी युवक वहाँ चिल्ला रहा था वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया और वहाँ पे गिरा पड़ा रहा। सब के सब जो गांव के लोग उसके साथ आए थे वो दूर में खड़े थे, वो वहीं से डर के मारे भाग गए, गांव चले गए। रात भर वो गांव के लोग जगते रहे और पूरे गांव में कोहराम मच गया। गांव के सारे आदमी निकल के आ गए, बड़े बुजुर्ग, आदमी, औरत, और सब में हंगामा मच गया। सब कोई कहने लगे सेठ के बेटे ने शर्त रखी, एक आदमी की फालतू में जान चली गई। तरह तरह की बातें होती रही। रात भर सब कोई जगते रहे, सुबह होने का इंतज़ार किए। जब सुबह हो गया तब भी किसी का साहस नहीं हो रहा था कि कब्रिस्तान की तरफ जाए। दिन निकलता गया और सूरज निकल गया और रोशनी फैल गई, ज़ोरदार धूप निकल आई। तब कुछ लोगों को में साहस हुआ कि चलो कब्रिस्तान की तरफ चलो। सब लोग डंडा लाठी लेकर के दिन में डरते डरते आगे बढ़े और अंदर वहाँ कब्रिस्तान में गए तो गांव वालों ने देखा अंदर जा कर के कि एक कब्र के पास वो नवयुवक गिरा पड़ा है। कुछ लोग उसके पास आगे बढ़े, उसको टटोल के देखे, नब्ज देखे तो उसकी नब्ज बंद हो गई थी, सांसें चलना बंद हो गई थी, यानी वो मर गया था। लेकिन आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके कारण वो मरा हो या किसी ने उसको मारा हो। गौर से जब देखा गया तो लालटेन एक तरफ गिरी पड़ी थी, फूट गई थी कांच उसकी, और हथौड़ी वहाँ पे छूट गया था। लेकिन जो कील उसने गाड़ा था वो कील उसकी धोती में गड़ गया था और धोती में गड़ने के कारण उसने जब खींचा
तो कील खिंचा ही नहीं, कील गड़ जाने के कारण धोती खिंचा ही नहीं। तब लोगों की समझ में आया कि इसने गलती से जल्दी जल्दी में अपनी धोती पे ही कील गाड़ दी और डर गया। तब जब वो वापिस लौट रहा था, क्योंकि धोती में कील गड़ी होने के कारण जब उसने खींचा तो उसको से लगा कि कोई भूत पकड़ के खींच रहा है, जबकि सच बात तो ये थी कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं था। लेकिन डर होता है। भूत से ज़्यादा बड़ा भूत इंसान के भीतर का डर, भय, वो बहुत बड़ा भूत बन जाता है। भूत तो कोई होता नहीं, लेकिन इंसान का जो डर होता है, भय जो होता है, वो उसके दिमाग में भूत बन जाता है। ये बेवजह का दुस्साहस वाली बात हुई। दूसरी बात, अज्ञानता। यदि आप कभी ऐसी जगह मुसीबत में फंस जाएं तो वहाँ पर भी अपना साहस, धैर्य, विवेक ना खोए, दिमाग में भय ना लाएं और हिम्मत से, साहस से, बुद्धि से काम लें। यहाँ पर उस व्यक्ति के दिमाग में ये डर बैठ गया था कि कहीं सचमुच भूत तो नहीं है, जबकि उसने कील को अपनी धोती में ही गाड़ दिया था। वहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि से काम लेता तो काम बन जाता। तो यह है, ये कोई डर भय से ही दिमाग में भूत का भय बैठ जाता है, जबकि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। साइंस इस चीज़ को कभी नहीं मानता। विज्ञान में कहा गया है कि ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि कहीं से कोई भूत निकल आए। ये लोगों का वहम है कि भय से बड़ा कोई भूत नहीं होता। तो अब इस कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।